चलिए, अब आप लोगों के क्वार्टरली एग्जाम खत्म हो गए हैं, और तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एग्जाम खत्म हो गए हैं तो अब थोड़ा ब्रेक आप लोग ले लें, और ब्रेक के बाद फिर हम लोग मिलते हैं, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है कि एग्जाम अगर होते हैं तो एग्जाम के बाद हमें थोड़ा सा एक ऐसा लगता है, जैसे एग्जाम खत्म हुई तो लगता है कि कुछ बोझ भारी सा सिर पे था वो हमने लग उतर गया है, अब अलग हो गया हमसे। तो मेरा फर्स्ट नंबर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्वार्टरली एग्जाम अगर हमारे अच्छे नहीं गए हैं और अभी तक हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, तो क्या यहाँ से 90% हमारे बन सकते हैं, 90% से भी ज़्यादा? तो इसका सीधा सरल उत्तर है हाँ, बिल्कुल आसानी से बन सकते हैं, और जितने लोगों के भी बनते हैं जनरली उनमें से बहुत सारे लोग इसके बाद से भी तैयारी करते हैं तो भी बन जाते हैं। क्या होता है कि क्वार्टरली में सीधी सी बात ये है कि देखो, क्वार्टरली एग्जाम क्या होता है, हम लोग हमारा एडमिशन होता है, हम स्कूल जाते हैं, टीचर को समझते हैं, बुक्स वगैरह लेते हैं, जब तक के पता नहीं चलता और क्वार्टरली एग्जाम आ जाते हैं, तो पढ़ाई हमारी जनरली स्टार्ट ही नहीं हो पाती अच्छे से और क्वार्टरली एग्जाम आ जाते हैं। तो इसलिए हम उतना अच्छा उसमें अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, उन गलतियों से कुछ सीखने का है, जिन गलतियों जो हमसे हुई है वो गलतियों से कुछ सीखने का है। अच्छा, अब तुम देखो, जो एग्जाम के टाइम पे आप लोगों ने पढ़ाई की, एग्जाम के टाइम के कुछ दिन पहले से, और जो एग्जाम के टाइम पढ़ाई की, उस कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये बताओ। हुई ना पढ़ाई, ऑटोमेटिक पढ़ाई हुई, कुछ अच्छा लगा। और मैं ये बोलता हूँ, अगर ऐसी पढ़ाई साल भर हो जाए तो क्या बात है फिर तो। और तुम ही लोगों ने की है, ऐसा भी नहीं कि किसी और से कराया, तुम लोगों ने खुद ने जो पढ़ाई की है क्वार्टरली एग्जाम के टाइम पे, वो पढ़ाई उसको क्या कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है, अब मैं इतना भी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को 8 घंटे पढ़ना है, नहीं। मैं तो बोलता हूँ सिर्फ 2 घंटे पढ़ो अभी से, हर दिन 2 घंटे पढ़ो, आपके 90% से प्लस बनने की गारंटी है। सिर्फ 2 घंटे, लेकिन हाँ, उसमें पढ़ने में क्या है, आप लोग थोड़ा अलग समझते हो, तो मैं वही पॉइंट आपको डिस्कशन करके बताऊंगा कि पढ़ने में क्या है, वो बात हमको समझना है। ये नहीं कि होमवर्क करने को हम 2 घंटे में काउंट करें, ये सब नहीं। वो आगे हम चर्चा करेंगे कि वो 2 घंटे कौन से 2 घंटे हैं, कि उसमें करना क्या है जो हमें 90% बनाने के लिए हेल्प करता है, और वही उसी से बनते हैं एक्चुअल में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट आपका आया क्वार्टरली का, इससे आप लोगों को कुछ कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी, अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पता चल गया होगा, वीक सब्जेक्ट पता चल गया होगा, किस में और मेहनत की जरूरत है, और किसी किसी सब्जेक्ट में ऐसा भी हुआ होगा कि कम मेहनत की है तो नंबर अच्छे आ गए। होता है ऐसा भी, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, किसी में ज़्यादा मेहनत की है लेकिन नंबर अच्छे नहीं आए। अच्छा, जिसको आप समझ रहे थे कि ये सब्जेक्ट मुझसे बन जाएगा, हो सकता है उसमें आपको धोखा मिल गया हो। और उसके बाद फिर सेकेंड नंबर पॉइंट होता है कि स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट आपको इससे पता चल गए होंगे आपके, कि स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट ये नहीं सब्जेक्ट की नहीं है, स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट मतलब कि देखो ऐसा होता है जनरली कि क्या करते हैं हम लोग, कि हम जैसे हम पेपर में कोई क्वेश्चन करने बैठे, तुरंत ये आता है यार इसको करना स्टार्ट किए और बीच में रुक जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? और फिर कुछ कई क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन तो मैंने देखा था, ये क्वेश्चन देखा सा लग रहा है, लेकिन जब करने की बारी आई तो उसको कर नहीं पाए हम, उसमें एक एक अक्षर नहीं लिख पाए। ऐसा होता है। वो क्यों होता है, वो सोचो आप। ये क्वेश्चन तो आपको मालूम था कि चलो ये पेपर में आने वाला, आपने देखे भी थे, लेकिन जब करने की बारी आई तो कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? वो उस चीज का भी रीजन वो इन 2 घंटों में मिलेगा आपको। ठीक। अब देखो, एक और चीज मैं बता दूं, ये वीडियो सबके लिए नहीं है, ये वीडियो सबके लिए नहीं, ना सब इसको देख सकते। जनरली जो एवरेज बच्चे हैं, बिलो एवरेज बच्चे, उनको इन सब चीज बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये ऐसी बात तो सिर्फ जो मेरिट में बच्चे आते हैं 90% 85% से जो प्लस लाते हैं, वही बच्चे इस बातों को समझ सकते हैं। मैंने इतना, जैसे मेरे बच्चे अभी तक मेरिट MP टॉप 10 में भी आए हुए हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहे हैं, तो मैं उन सबकी जो बातें हैं, जो वो आदतें हैं, वो आपके साथ थोड़ी थोड़ी शेयर कर देता हूँ बीच बीच में, जिसमें आप भी वो फॉलो करें तो जिससे फायदा मिलेगा। तो मैं वही देखता हूँ कि ये सारी बातें उन लोगों को नहीं, उनको तो लगता है सर क्या है बकवास कर रहा है, मैं क्लास में भी अगर ये बातें डिस्कशन करूंगा तो लगता है सर बकवास मत, आप तो वो सवाल कराइए। ये सवाल कर रहे हैं ना, अभी वो यही कहेंगे वीडियो में, सर ये एक्सरसाइज करवा दो, आप तो 3.1 करा दो, 3.2 करा दो, ये सवाल करा दो, ये वाला सवाल सर, ये सवाल दे रहे हैं हम, ये सवाल कर दो। वो उनकी ये दिक्कत रहती है उनको, क्योंकि उनका सिर्फ माइंडसेट उतनी ही चीजों पे घूमता है। लेकिन आप ये समझिए कि सिर्फ नंबर लाना, परीक्षा जो होना है ना, वो सिर्फ इस चीज का खेल नहीं है कि हमें क्या बन रहा है क्या नहीं, इसी सिर्फ इस चीज का खेल नहीं है, ये तो सारे आपका ऊपर से नीचे तक पूरा स्कैनिंग हो जाती है आपकी। चलो देखो, हाँ, हार्ड वर्क, अच्छा आप लोगों ने जितना भी मेहनत की होंगे उस मेहनत के हिसाब से रिजल्ट नहीं भी मिला होगा, ठीक है, या रिजल्ट बेहतर भी मिला होगा, जैसा भी आपका हार्ड वर्क रहा हो। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि हार्ड वर्क आप लोग करते कहाँ पे हो, आपको करना कहाँ चाहिए, आप लोग करते कहाँ पे पता है? प्रोजेक्ट फाइल बनाने में, प्रैक्टिकल फाइल बनाने में, फेयर कॉपी कंप्लीट करने में, यहाँ आपके हार्ड वर्क होते हैं, मेहनत यहाँ पे होती है।
जबकि इन सब बातों का पेपर के रिजल्ट में ना ये इतना सही फर्क नहीं पड़ता। नंबर जरूर ऐड होते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कोई टीचर ने इसलिए आपको प्रोजेक्ट नंबर अच्छे दिए हो कि आपने वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छी डिजाइन में बनाया था तो आपको चलो इसको फुल नंबर देते हैं। जबकि नंबर इसमें मिलते हैं कि यार इसके क्वार्टरली में अच्छे नंबर थे, हाफ ईयरली में अच्छे नंबर थे, फाइनल अच्छा बच्चा है तो इसके तो जरूर होंगे। इसमें नहीं मिला कभी किसी को नंबर। अधिकतर स्कूलों में, अधिकतर टीचरों के द्वारा ऐसा ही होता है कि आप अगर आपके क्वार्टरली हाफ ईयरली में नंबर अच्छे हैं, आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आपके नंबर वो लोग उस हिसाब से देते हैं। इस हिसाब से नहीं देते कि यार तुमने प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से सजा के लिखा है। ना पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आया, आज तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया कि क्यों बताओ आपकी कॉपी कहाँ तक कंप्लीट है, कितने चैप्टर तक कंप्लीट है, कैसे आया। कभी नहीं आया। और पर आप परेशान किन चीज़ों में हैं? परेशान तो आप इन्हीं चीज़ों में हैं, प्रोजेक्ट बनाने में, प्रैक्टिकल फाइल बनाने में, फेयर कॉपी कंप्लीट करने में, अपनी अच्छे से कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। चैट जीपीटी के समय पे, गूगल के टाइम पे, यूट्यूब के टाइम पे फेयर कॉपी की क्या ज़्यादा मतलब क्या ज़्यादा ज़रूरत है बताओ। अगर कोई क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता, अगर आपको वो चाहिए, कितने सारे ऑप्शन है आपके पास, इनके पास जाओ ना, एक से एक अच्छा सरल से सरल आंसर बताएंगे। बिल्कुल, अगर आपको कोई चीज़ कठिन लग रही है आप इनसे पूछो, ये कठिन बताएंगे तो फिर लिखो नीचे चैट जीपीटी में, लिखो कि मुझे और सरल बताओ, तो सरल बताएगा और आपको वो याद हो जाएंगे। याद करने की उसी से पूछो, याद भी कैसे करें ये बताओ, तो वो टिप्स भी तरीके ही बताएगा। पर आप लोग ऐसा क्यों करेंगे? आप लोग तो अपनी कॉपी कंप्लीट करेंगे, जो ज़्यादा जरूरी है। प्रोजेक्ट फाइल बनाना ज़्यादा जरूरी है मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो आप किसी दोस्त से, अपने भाई बहन से 10 रुपए 20 रुपए दे के बनाएंगे ना तो कोई कोई बना देगा। आपको तो मैन दूसरे काम करना है, हार्डवर्क कहाँ पे करना है। और पता है जो एक्चुअल जिससे परसेंटेज बनते हैं वो चीज़ इतनी कठिन नहीं है, इतनी कठिन ये सब चीज़ें हैं। देख के लिखना बहुत, मतलब मुझे तो बहुत हेडिक का काम लगता है ये सब काम करना, कि यार ये क्या काम कर रहे हैं, और उसका पेपर से कोई मतलब नहीं, डायरेक्टली कोई रिलेशन है नहीं। ठीक है। अब ये जो वर्ड लगातार काम करना, ये है काम का, ये काम का वर्ड बहुत ज्यादा, कि आप लगातार कितने दिनों तक काम कर सकते हैं, ये दिक्कत। अगर आप ऐसा कर दिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा मैं जैसे बोलता हूँ ना कि 8 घंटे पढ़ने वाले से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 2 घंटे डेली पढ़ने वाले से बहुत फर्क पड़ता है। फिर आप कहते हैं सर 2 घंटे पढ़ने से क्या होगा, मेरा सामने वाला मेरा दोस्त तो 8 घंटे पढ़ रहा है, मैं 2 घंटे पढ़ने से, आप कहते हैं कैसे बन जाएंगे। फिर उसका क्या होगा, वो 8 घंटे पढ़ रहा है एक अलग बात है। ठीक है, 8 घंटे पढ़ रहा है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना देखो कि आपके 2 घंटे पढ़ने से बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। वो 8 घंटे क्या कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे तो आपके 2 घंटे चाहिए, वो भी तगड़े वाले, मजबूत वाले, बिल्कुल जिसमें आप एक टारगेट में होके तैयारी करेंगे। एक थोड़ी छोटी सी कहानी से अगर आप बात समझ जाओगे तो बहुत, मतलब समझ में ही जाएगी आपको इस बात से। देखिए क्या होता है कि अगर एक इंसान एक लड़के को देख रहा है, यार इसकी बहुत अच्छी बॉडी, उसने उससे पूछा कि ये बॉडी कितने कैसे बन गई बताओ, तो उसने बोला जिम जाओ, जिम में बन जाएगी। वो जिम गया, एक दिन जिम गया, आया, फिर एनएम देखने लगा अपने आप को, ये बॉडी तो बनी नहीं, झूठ बोलते हो। अरे भाई ऐसे नहीं बनती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो गया अगले दिन, बहुत मेहनत किया, उसने कहा मैं 10 घंटे, 12, मैं कह रहा हूँ 24 के 24 घंटे कर ले एक दिन में जाके। फिर अगले दिन आया, देखा बॉडी बन गई, नहीं बनेगी क्या बताओ, 24 के 24 घंटे कर ले एक दिन में, तो भी नहीं बनने वाली। ठीक है। पर वो सामने वाली कैसे बनी, वो 1 साल से जा रहा है भाई, वो भले आधा घंटे करे, लेकिन वो 1 साल से जा रहा है, इसलिए उसकी बन गई। ठीक है, आप भी तो ऐसे ही सोचते हो, आप सोचते हो कि बस आज ही का दिन है, आज के दिन में सब खत्म कर दूंगी, मैं तो पूरा पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा आज के दिन में, इसके बाद दोबारा अगला दिन नहीं। बात समझो भाई, एक दिन से कुछ नहीं होता, हाँ पर एक दिन जरूर हो जाता है, एक दिन से नहीं होता पर एक दिन जरूर हो जाता है, ये बात आप समझ जाए। तो वो ही चीज होती है कि आप वो लगातार जा रहा है। अब ऐसे में बोल रहा हूँ आपसे, देखिए लगातार पढ़ना कठिन है, थोड़ा सा इतना नहीं है आसान काम। लगातार 2 घंटे भी पढ़ना बहुत कठिन काम हो जाता है। देखो अभी शुरुआत जब आपकी हुई, रक्षाबंधन आ गया, आप उसमें लग गए, फिर गणेश जी आ गए, फिर आप उसमें लग गए, फिर अब इसके बाद नवरात्रि आ गई, फिर दशहरा आ जाएगा, फिर दिवाली आ जाएगी, फिर उसके बाद ठंड में आपको लगेगी, फिर आपके एग्जाम भी बीच बीच में चलेंगे, कहाँ आपको टाइम रहेगा। फिर शादियों का सीजन आएगा, फिर आप वहाँ जाएंगे, फिर रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे, तो समय पता नहीं चलेगा और खत्म हो जाएगा। रियलिटी है, आपको पता भी नहीं चलता और साल गुजर जाता है, ये होता है। अभी आपको लगता है तब पढ़ लेंगे, फिर कब पढ़ लेंगे, तो हो ही नहीं पाती पढ़ाई उसमें। अच्छा अब ये होता है कि हमें 2 घंटे में करना क्या है। देखो 2 घंटे में हमें क्या करना है, प्रैक्टिस। अब सवाल को कितनी बार भी देख लिए ना, मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं कह रहा सिर्फ मैथ में, तो सवाल को आपने कितनी बार देख लिए, या एसएसटी में आपको क्वेश्चन आपने कितनी बार देख लिए, वो आप पेपर में नहीं लिख पाएंगे। पेपर में आप वही लिख पाएंगे जिसकी आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है।
जो सवाल आपने ना रफ कॉपी में अपने 2 3 4 बार किया है, वो सवाल आपको पेपर में बनेगा, वो सवाल आप कर पाएंगे। और नहीं तो दूसरे सवाल में आप बीच में 4 बार अटक जाएंगे और बनेगा नहीं। एसएसटी में भी आपने जो याद कर लिया, रट्टा मार लिया, उसके पॉइंट बना के लिख लो एक भाई कि ये पॉइंट है, और पॉइंट के आगे आपको समझ तो है, अब 10th में आ गए तो उस पॉइंट के आगे हम लिख सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि जो बुक में लिखा है आपने, जो आपकी फेयर कॉपी में लिखा है, आप सेम टू सेम आंसर नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा ठीक है, आपने चलो 10 प्रकार की गाइड है मार्केट में 10th क्लास की, जरूरी है क्या जो चेक करेगा आपकी कॉपी वो भी उसी गाइड से आंसर मैच करेगा आपके जिससे आपने लिखा है? पता आपको तो पता भी नहीं है, और किसी को भी नहीं मालूम कि आपकी कॉपी कहाँ जाने वाली है, किसके पास चेक होने वाली बोर्ड क्लास। तो फिर आंसर मैच की बात समझ में ही नहीं आती ना। फिर तो आंसर एक चीज की आप देखो, 10 गाइड में 10 अलग अलग तरीके से आंसर मिलेंगे, गूगल में अलग मिलेंगे और यूट्यूब में अलग, चैट जीपीटी में अलग, सब जगह अलग अलग मिलेंगे। अब हमें उसमें से छांटना है यार, हमारा उसमें से पसंद करना है कि हमें कौन सा लिखना है, हमें जो सरल लगेगा हम वो लिखेंगे, और फिर उसमें अपने शब्द भी डालेंगे बीच बीच में। वो सही भी होते हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी है, हम तोता थोड़ी हैं कि जो सेम टू सेम वो लिख देंगे। अच्छे तोते थोड़ी हैं हम तो अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है। अब बात आती है कि 2 घंटे में हमको यही सब चीजें करनी है कि हम क्वेश्चन को, ये नहीं कि हम कर लिए, कॉपी कंप्लीट कर लिए 2 घंटे, सर ने बोले तो पढ़ लिए 2 घंटे हो गए, वो 2 घंटे फालतू, वो कोई काम की नहीं। 2 घंटे डेली चाहिए जिसमें आप चीजों को पढ़ें, चीजों को याद करें, चीजों की प्रैक्टिस करें। रफ कॉपी में आपकी रफ कॉपी, फेयर कॉपी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली बोर्ड क्लासों में या फाइनल पेपर में। कि रफ कॉपी में आप जो चीजें करते हैं वो सबसे ज्यादा आईएमपी हो जाती हैं, वो इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप सवाल आप करते हैं या आप क्वेश्चन याद करके उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि पॉइंट्स में ये पॉइंट्स हैं, लिख देंगे, वो आपको सच में याद रहता है। फिर हम बहुत एकदम से देखें कि यार इतनी मोटी बुक है, इतने सारे चैप्टर हैं पढ़ना, नहीं नहीं, स्मॉल स्मॉल टारगेट हमें बनाने, छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं। जब वो टारगेट हमको मिल जाएंगे, अचीव हो जाएंगे, तो हमें अच्छा लगता है। और फिर 1 हफ्ते बाद जितना भी हमने पढ़ा है उसका हम रिवीजन करें, हफ्ते के हफ्ते 1 हफ्ते रिवीजन करें। फिर क्या करें, फिर हम देखें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको बैठ के सॉल्व करें। पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पा रहा तो उसको ना करके आप पार्ट्स में कर लेंगे, पहले हम इनका कर लें, लेकिन उनको करें भाई कॉपी में। ये मत सोचें कि ये बन जाएगा इसको छोड़ दे रहा, ये ना यही चीज ले डूबेगी आपको। ये बन जाएगा इसको छोड़ देते हैं, पेपर में आएगा ना तो समझ में आ जाएगी बात। मेरे कहने का मतलब यही है। ठीक। तो आपको बिल्कुल लगातार हर दिन सिस्टमेटिक आपको बढ़िया 2 2 घंटे देना है, और 2 2 घंटे आपको पढ़ाई करना है, बस उसमें आपको चीज़ों को याद करना है। इतना आप काम अगर डेली कर सकते हैं, अब वो मैटर नहीं करता कि आप सुबह करें तो बहुत अच्छी बात है यार, उससे अच्छा क्या होगा वो तो आपको ही मालूम है कि सुबह पढ़ना और रात को पढ़ने में ज़्यादा अच्छा कब होता है, वो तो हर छोटे से बच्चे को मालूम है। सुबह फिर हाँ, फिर रीजनिंग, फिर तर्क लगा दो अपनी गलत चीज़ को सही साबित करने के लिए, नहीं नहीं रात में तो ऐसा वैसा, वो एक अलग बात है। लेकिन सीधा साफ आंसर तो यही है कि सुबह ज्यादा अच्छा रहता है 2 घंटे पढ़ना आपका, और इतना कर लिया, अगर 4 से 6 पढ़ लिया यार तो मैं तो बोल रहा हूँ कोई नहीं रोक रहा है आपके बीच में। ठीक है। तो 90% बनाने से आपको आपका आपका साथी, आपका दोस्त थोड़ी रोकेगा, आप खुद रोक सकते हो बस। ये चीज आप समझो कि आपका दुश्मन वो नहीं है, आपका आप अपने आप के दुश्मन हो उसमें। ठीक। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि यार क्वार्टरली के एग्जाम से ये मत सोचो कि अपने आप को बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर लो या मोटिवेट कर रहे अब तो क्वार्टरली में हमने ऐसा कर दिए तो वहां पे जाके वैसा कर देंगे, पागल हो क्या? ऐसा मत सोचना। और क्वार्टरली का एग्जाम अगर खराब हुआ है तो ये मत सोचो कि ये फाइनल हो गया। फाइनल एग्जाम अभी बाकी है। ये सारे जो एग्जाम है बीच बीच में जो होते हैं, ये इस बड़े एग्जाम की तैयारी है। ये छोटे छोटे बीच बीच में जो एग्जाम होते हैं, ये उस बड़े एग्जाम की तैयारी है। ये बड़े एग्जाम थोड़ी है। जब क्वार्टरली बिगड़ गया तो मेरा फाइनल भी बिगड़ जाएगा, नहीं, सुधरेगा। जो हमने वीक पॉइंट, हमारी कमजोरी रही है, हम उसको ठीक करेंगे। ठीक करने के लिए तो पेपर होते हैं कि आपको पता चले, तो अच्छा तो रहता है पेपर होते तो आप इतनी पढ़ाई कर लेते हैं। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके सिर्फ आप यही करें कि बढ़िया समझें चीज़ों को आसानी से, प्रैक्टिस करें, बार बार करें, 2 3 बार करें, कैसे याद नहीं होगा यार? मैं बोल रहा हूँ, आप एक चीज़ मेरे को बताओ, अच्छा इंटेलिजेंट आदमी, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, उसको भी तो क्वेश्चन का आंसर कम से कम एक बार तो पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है, इंडिया की कैपिटल क्या है, जब इंटेलिजेंट है तो उसको बिना बताए पता चल गया। एक बार तो उसने भी कहीं सुना देखा पढ़ा लिखा जो भी होगा, एक बार तो किया होगा, तब तो उसको याद हो गया। आप थोड़े से कम इंटेलिजेंट हो तो आपको हो सकता है आपको 2 बार पढ़ना था, और 3 बार अगर आपने पढ़ लिए तो फिर तो आप उससे आगे निकल गए। फिर तो वो भूल जाएगा लेकिन आप नहीं भूलेंगे, और 4 बार कर लिए, अरे फिर तो जादू होने लगेगा। फिर तो बात ही छोड़ो। फिर तो यही तो बात आप समझते नहीं हो। ठीक है, यही बात आप नहीं समझते। अच्छा, आपको ये लगता है कि बस
आज का दिन है, आज के दिन में 24 घंटे पढ़ डालूं, जोश आता ना बीच बीच में कि यार हाँ चलो अब एक काम करते हैं, आज 2-3 दिन के लिए रहता है फिर खत्म। तो ऐसा काम करने से क्या मतलब है यार, ऐसे काम करने से कोई मतलब नहीं। मेरा कहने का मतलब वही है कि आप सोचो, आप देखो कि आपके एग्जाम में क्या पूछी जाती हैं चीजें, उन चीजों को आपको पढ़ना है। और आप अगर पीवाईक्यू लगाओगे देखोगे तो आपको पता चलेंगे। मैं यही कहता हूँ यार, अच्छे क्वेश्चन बहुत थोड़े थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको आप अच्छे से तैयार कर लें तो आपका काम बन जाएगा। अच्छे क्वेश्चन थोड़े, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं। ऐसा रियल लाइफ में भी तो होता है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ स्कूल कितने स्कूल हैं, तो आप बताएंगे आपके सर बहुत सारे स्कूल हैं। फिर मैं बताऊँ अच्छे स्कूल बताओ, गिन चुन के बिल्कुल चुटकी में जाएंगे 2-3। मैं कहूँ बताओ डॉक्टर बताओ, डॉक्टर बहुत सारे हैं। मैं कहूँ अच्छा डॉक्टर बताओ, जैसे ही अच्छा वर्ड लगता है चीजें कम होने लगती हैं। होती हैं कि नहीं। मैं स्टूडेंट पूछूं, फिर मैं ये पूछूं कि अच्छा स्टूडेंट कम, टीचर बहुत सारे हैं, फिर अच्छा टीचर चुनिंदा बचते हैं। तो जब भी अच्छा वर्ड लगता है तो चीजें कम होती हैं। ऐसे क्वेश्चन के साथ भी है, जैसे ही अच्छा, और बोर्ड में तो जो पेपर बनाएगा वो अच्छे ही अच्छे पहले छाटेगा ना। आप सब्जी लेने जाते हो तो पहले अच्छी जो सब्जी रहती है उसको रखते हो कि खराब वाले को रखते हो। तो मैक्सिमम टाइम तो हम अच्छे वाले को रखते हैं। धोखे से काद खराब हो जाती है वो एक अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो हम अच्छी चीज़ों को रखते हैं। तो वही पहले हम उनकी तैयारी करें कि जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो आते हैं हम पहले उनकी तैयारी करें, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ों की तैयारी करें। पता चला क्या होता है, आप लोग ना 10 चीज़ देखो कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, जब पेपर में लिखने की बारी आई याद तो कुछ याद नहीं। एक बार में देखने में थोड़ी याद जाएगा। वो आपने 5 क्वेश्चन देख लिए एक एक बार, वो याद नहीं रहेंगे। हाँ, जो एक क्वेश्चन को आपने 5 बार देखा है वो आपको जरूर याद रहेगा, वो जरूर आपको ध्यान रहेगा। तो ये चीज़ों को आप पॉइंट रखें। इनमें बहुत सारी बातें हैं जो टॉपर्स करते हैं, मैंने वो बात आपको बताई है। टॉपर्स की आंसर सीट देखो कि वो लोग कैसे लिखते हैं, हम भी वैसे लिखने की कोशिश करें। सुंदर राइटिंग से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ साफ स्पष्ट राइटिंग हो जो पढ़ सके, है ना, सामने वाला पढ़ सके। ऐसी भी राइटिंग नहीं कि आप खुद भी ना पढ़ सकें अपनी राइटिंग, ऐसी राइटिंग नहीं लिखनी है। ठीक, तो राइटिंग सुंदर की बात नहीं हो रही है, स्पष्ट साफ जो पढ़ने लायक हो वो राइटिंग से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अब सुधरेगी भी नहीं, अब सिर्फ इतना हो सकता है कि ठीक हो जाएगी, मतलब साफ हो सकती है, काटा पीटी ज़्यादा ना हो, इन चीज़ों का थोड़ी सिली मिस्टेक्स जो होती हैं वो न रखें। बाकी ऐसा भी कोई बहुत बड़ा इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अच्छा, अब आप लोगों ने पेपर जब आपके चेक होके आपको मिले होंगे तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कहीं कहीं आपको ऐसा लगा कि अगर ये गलती ना करता मैं, मुझे तो ये पता था, पर मुझसे ये धोखे से गलती हो गई, धोखे से गलती हो गई। इस बात को ध्यान रखना, जो धोखे से गलती हो गई, किसी किसी चीज़ में आपने सिली मिस्टेक कर दी होगे, आपको मालूम था लेकिन आपने, फिर आप बोलते हो सर वो जल्दी जल्दी के कारण ऐसा हो गया, वो जल्दी जल्दी के कारण ऐसा हो गया ना। ये बात थोड़ी सी इसमें क्या होती है कि आपको जो चीज़ बनती भी है उसके कारण आपके नंबर कम हो जाते हैं। वो तो नंबर गया, आप पे 1 नंबर गया, आपसे बनती थी वो चीज़। ऐसा होता है हर पेपर में, हर पेपर में ऐसा होता है, हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि उसको वो चीज़ बनती थी, पता भी थी और पेपर में याद भी थी, लेकिन पता नहीं कब गलती हो गई वो। तो भाई जब आप पेपर सबमिट करते हो ना, उसके पहले अगर आप पेपर मिला लें एक बार, फिर क्या बताऊं मैं क्या होने लगेगा। जब भी आप पेपर सबमिट करते हैं, ये रूल नंबर 1 रखो आप। जब भी आपका पेपर हो जाए, आपको मन नहीं करता कि मिलाने का, लेकिन फिर भी उसको एक बार शुरू से मिलाओ, पढ़ लो एक एक बार, खुद का पेपर खुद चेक करो। जितना मालूम है कि जो मुझे पता है मैंने वो सही सही लिखा है कि नहीं, तो फिर जहाँ पे जो गड़बड़ी होगी ना आप खुद पकड़ लेंगे। और ऐसे करेंगे ना आपको खुद समझ में जाएगा यार मैं 2-3 नंबर तो अपने ऐसे ही बढ़ा सकता था, जो कट गए मेरे ये सिली चीज़ों के कारण, ये तो बढ़ सकते थे, मुझसे गलती हो गई ये तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपन आगे अगली वीडियो में। मैं तो आपके साथ वैसे भी लगा हुआ हूँ,